मायावती अगर दलितों के एरिया में अपने कैंडिडेट खड़े करके अपनी पार्टी की शुरुआत कर सकती है, तो MIM अपने कैंडिडेटों को मुस्लिम इलाकों में खाली खड़े करके क्यों अपनी शुरुआत नहीं कर सकती? आप मायावती पे सवाल नहीं उठाते, आप समाजवादी पे सवाल नहीं उठाते, आप शिवसेना पे सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब जब असदुद्दीन ओवैसी के नंबर आता है तो उनके ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं, आप उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करते हैं। वाहिद मर्द मुजाहिद आज की डेट में हिंदुस्तान की तारीख में पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करता है और पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक के ऊपर बिल फाड़कर संसद के पटल पर फेंक के मारता है। ऐसे मर्द मुजाहिद को मैं सलाम पेश करता हूं और हमें ऐसे ही मर्द मुजाहिद नेताओं की मुसलमानों को ज़रूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो हम किसी भी हालत में जो है जिस तरह की वो नफ़रत की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो है माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ बयान देती है, अगर वो डेवलपमेंट के ऊपर बात करें भारतीय जनता पार्टी, वो कभी जो है भैंस चोरी का, कभी जो है मंगलसूत्र का, एक प्रधानमंत्री, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री की और देश के गृह मंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है कि वो मुसलमानों को टारगेट करके जो है जनता से वोट मांगे? हम ऐसी पार्टी को कैसे चुन सकते हैं? वो अगर डेवलपमेंट की बात करते, वो सबका साथ सबके विकास की बात करते, तो हम जो मनीष चौधरी की तरफ भी देख सकते थे। मनीष चौधरी हो सकता है एक अच्छे कैंडिडेट हों, लेकिन वो जिस पार्टी से हैं, जिस पार्टी के अंदर जो है नफ़रत की राजनीति चलती हो, ऐसी पार्टी को जो है ओखला की जनता किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। रीबा खान काउंसलर, देखिए कांग्रेस काउंसलर हैं, विधायक का टिकट मिला है और वो लड़ने जा रही हैं। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर किसी भी जो है कैंडिडेट के कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हम कांग्रेस को कब तक मौका दें? कांग्रेस को हमने जब जब मौका दिया है, कांग्रेस हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी। 15 साल दिल्ली में सरकार चलाई, दिल्ली की सरकार को हटाकर ही तो केजरीवाल की सरकार आई थी। दिल्ली अब आम आदमी की पार्टी की सरकार है, लेकिन जो है कांग्रेस की 15 साल की सरकार को अगर किसी ने हराया था तो वो जो है आप थे। यहाँ पर भाजपा को सपोर्ट करने के लिए देखिए, ये कांग्रेस और आपका प्रोपगंडा होता है। इनके खिलाफ अगर कोई भी मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम नुमाइंदा चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो वो मुसलमानों भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, जिस तरह की एक्टिविटी उन्होंने पिछले सालों में दिखाई मुसलमानों के खिलाफ, मरकज़ को उन्होंने टारगेट किया, दिल्ली दंगों में उनकी आवाज़ नहीं निकली, दिल्ली दंगों के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, एक तरफा कार्रवाई की गई, मुसलमानों को जेलों में फंसाया गया, मुसलमानों के ऊपर देशद्रोह के केस लगाए गए और दिल्ली सरकार ने उसकी मंजूरी दी। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, वो हर पार्टी से सवाल करते हैं, मैं केजरीवाल से सवाल करता हूँ, वो जो है दूसरों को एजेंट कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। वो आरएसएस को लेटर लिखते हैं कि दिल्ली की सत्ता में जो है सपोर्ट करने के लिए आरएसएस हमारी मदद करे, तो ऐसे लीडर को जो है हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? तो जो लोग किसी भी मुस्लिम पार्टी को या मुस्लिम नुमाइंदे को बीजेपी का एजेंट बताती है, वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो क्या कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जो है मरकज़ के मामले में किया, जिस तरह से दिल्ली दंगों के मामले में किया, जिस तरह मुस्लिम इलाकों को उन्होंने नेगलेक्ट किया, हम किसी भी हालत में इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे मुस्लिम पार्टियों को या मुस्लिम पार्टियों के नुमाइंदों को कोई भारतीय जनता पार्टी का जो है एजेंट कहे। हम ये साफ बात जानते हैं कि ये पार्टियाँ तो जो है भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हो सकती हैं डर के मारे, लेकिन जो है MIM या MIM से लड़ने वाले जो है कोई भी उम्मीदवार चुनाव में अगर मौजूद है तो वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का एजेंट नहीं हो सकता। देखिए ऐसा पढ़ने के लिए है, देखिए ऐसा है
70 सीटों पर, इसलिए जब एक पार्टी दलितों के नाम पर बनती है। नहीं, अगर अवैसी साहब जो है हिंदुओं के एरिया में अपना कैंडिडेट उतारते तो बात समझ में आती। मुसलमानों के एरिया में आप उतारते हैं अपना कैंडिडेट, वोट की तकसीम नहीं होगी तो क्या होगी इससे, ये बताइए। देखिए, ये उन पर सरासर इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम नहीं है, अब देखिए सारे मुस्लिम हलकों में ये सीट उतारा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, हैदराबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर उनके कॉरपोरेटर हैं नॉन मुस्लिम, उनके चेयरमैन चुने हुए हैं, उनके वो जब जब मौका मिलता है तो नॉन मुस्लिमों को भी टिकट देते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में टिकट दिए। दिल्ली की जो दिल्ली के अंदर 70 उनकी पार्टी की जितनी जो है हैसियत और पोजीशन है उसके हिसाब से उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। जनता अगर उन्हें समर्थन देगी तो अपने कैंडिडेटों की तादाद वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। दिल्ली विधायक अहमदुल्ला खान तो कह रहे हैं कि वोट की तकसीम कर रहे हैं ये लोग, वोट की तकसीम ना करें वरना फायदा भाजपा को होगा। देखिए, भाजपा को 75 साल से हमें जो है कब ये सेकुलर पार्टियाँ बार बार जो डराती हैं भाजपा का डर दिखा के, तो 75 साल से जो है आपको जिम्मेदारी दी थी माइनॉरिटी ने, दलितों ने और पिछड़ों ने कि इस भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस की आइडियोलॉजी को भारत में पनपने से रोके। क्या पूरी तरह से सेकुलर पार्टियां जो है भाजपा को रोकने में नाकामयाब नहीं हुई? भाजपा को क्यों नहीं रोक पाए ये लोग? हमने तो इन्हें ही वोट दिया बार बार। कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया, कभी हमने समाजवादी को वोट दिया, कभी हमने जो है मायावती को वोट दिया, कभी हमने केजरीवाल को वोट दिया, कभी हमने किसी और पार्टी को वोट दिया। तो ये सारा ठेका मुसलमानों पे क्यों आ जाता है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकें? अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो वो केजरीवाल रोके, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस रोके, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो अखिलेश यादव रोके, भारतीय जनता पार्टी को अगर जो है रोकना है तो मायावती रोके। ये बार बार ठेकेदारी जो मुसलमानों को क्यों दी जाती है? जब मुसलमानों के वोट का मतलब आता है तो तुम मुसलमानों के हमदर्द हो जाते हैं। यही तो सवाल है। तो जब मुसलमानों की तस्वीर साहब, यही तो सवाल पैदा होता है तनवीर कि साहब, मुसलमान ही क्यों रोके? तो मुसलमान एरिया में ये 4-5 सीटें आप देके मुसलमानों में ही तो बांट रहे हैं। अगर मुस्लिम 70 क्यों नहीं बांटी? मुस्लिम पार्टी अगर मायावती अगर दलितों के एरिया में अपने कैंडिडेट खड़े करके अपनी पार्टी की शुरुआत कर सकती है तो MIM अपने कैंडिडेटों को मुस्लिम इलाकों में खाली खड़े करके क्यों अपनी शुरुआत नहीं कर सकती? आप मायावती पे जब मुसलमानों की आवाज़ को जो है सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में और सड़क पे उठाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का ही हक बनता है कि वो मुसलमान माइनॉरिटी के वोट लेने का भी हक उन्हीं का है। विधायक अहमदुल्ला खान तो कह रहे हैं कि एक तरफा जीत होगी उनकी। एक तरफा जीत के ख्वाब देखना छोड़ दे कोई भी पार्टी। ये ज़माना लग चुका है, MIM ओखला में आ चुकी है, वो ये भूल जाए। उन्हें इस बार लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और अपनी ज़मानतें बचा लें अपोजिशन के लोग MIM के कैंडिडेट के आगे। तो ये उनके लिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसी भी पार्टी। अहमदुल्ला खान को जमानत जब्त करने की बात MIM के सामने कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाएगा। जमानत जब्त हो जाएगी, कोई भी कैंडिडेट नहीं टिक पाएगा। अहमदुल्ला खान की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होगी अगर ओखला की आवाम उन्हें 74,000 वोटों से जिता सकते हैं तो 74,000 वोटों से उन्हें हरा भी सकते हैं। विधायक को आप कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगी, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ये डेमोक्रेटिक राइट है पब्लिक के ऊपर। अगर वो चाहे। पिछली बार का आपको देखा नहीं कि मार्जिन कितना था जीत का? पहली बार जब दिल्ली की सत्ता पर आप जीत कर आई थी तो कांग्रेस जो है 0 पर पहुंच गई थी। जिस पार्टी की 15 साल दिल्ली की सरजमीन पर सत्ता रही हो उसकी 0 सीट हो सकती है तो अमानतुल्लाह की जमानत क्यों जब्त नहीं हो सकती? या कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त क्यों नहीं हो सकती? हाँ, तो कह रहे हैं कि इलाके के लिए हमने बहुत कुछ करा है, बहुत हम मुझसे ज़्यादा कुर्बानी किसी की नहीं है और इलाका जो है बर्बाद हो जाएगा अगर उन्हें लोग वोट ना करेंगे तो। देखिए, अगर उन्होंने इलाके के लिए कुछ काम किया है तो ओखला की आवाम ने 10 साल उन्हें जो है जिताकर जो है बड़ी कुर्बानी बता रहे हैं, बहुत बड़ी। बताइए बड़ी कुर्बानी। अब
बड़ी कुर्बानी बताइए क्या है? वो तो बताते बहुत बड़ी कुर्बानी है। बड़ी कुर्बानी ये है कि आज की तारीख में वो अब ऐसी साहब का तुलना कर रहे हैं। दिल्ली बात सुने दिल्ली बात वक्फ बोर्ड सुने पर ताला है। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की छुट्टी कर दी गई। जितने भी इमाम हैं मस्जिदों के 17 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। तो ये कुर्बानी मुसलमानों की है या अमानतुल्लाह की है या आपकी है? सवाल ले ले। विधायक अमानतुल्लाह खान कह रहे अवैसी साहब की जितनी कुर्बानी है ना उससे कम नहीं है अमानतुल्लाह खान की कुर्बानी। देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी की कुर्बानियों की अगर कोई बराबरी आज की तारीख में हिंदुस्तान अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं, आज की तारीख में कोई भी लीडर असदुद्दीन ओवैसी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। जिस तरह सड़क से लेकर संसद तक अमानतुल्लाह खान को चैलेंज कर रहे हैं, की बात को एक दबंग अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। उनके अलावा हिंदुस्तान की कोई भी सेकुलर पार्टी का नेता, चाहे वो मुसलमान नेता हो चाहे गैर मुस्लिम नेता हो, मुसलमानों की आवाज़ को उठाने से सब बच रहे हैं। भारतीय जनता पॉपुलरिटी डर के इनकी पॉपुलरिटी भी काफ़ी कम नहीं है। ये बताते हैं अवैसी साहब जितने पॉपुलर है, जितनी कुर्बानी उनकी है, उससे अमानतुल्लाह यानी कि विधायक अमानतुल्लाह खान की कुर्बानी कम नहीं है। हमारी कुर्बानी है सबसे ज़्यादा। तो हमारी चैलेंज कर रहे विधायक को, हमारी कुर्बानी को चैलेंज के अंदर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम 25 साल तो कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाते हैं, 10 साल आपका विधायक बनाते हैं, और ओखला की आवाम के मसाइल हल नहीं होते। तो ये जो है 35 साल जो है ओखला की आवाम ने जो कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी के आगे कोई भी कुर्बानी किसी की मायने नहीं रखती। विधायक अमानतुल्लाह खान को चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज हम किसी भी पार्टी को कर सकते हैं। हम आवाम हैं, हम जनता हैं, हम वोटर हैं। हम अगर वोट देना जानते हैं, उन्हें वोट देकर जिताना जानते हैं, तो हम उन्हीं के खिलाफ वोट देकर जो है हराना भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया।